उस वीडियो का उस बात का समर्थन कर रहे थे उस कॉमेडी शो में। तो ऐसे ऐसे लोगों को जूता निकाल कर मारना चाहिए। कल को अगर ये लोग को कंटेंट ना मिले तो ये लोग अपनी बीवी को भी नंगा करके कमा ले। ऐसे व्यक्ति हो गए स्टैंड अप कॉमेडियन वाले लोग। आप समझ सकते हैं कि एक मृत शरीर को जिसने छोड़ा नहीं वो कितनी हौसी लड़की होगी भाई। एक कॉमेडी शो में एक लड़की की इज्जत को 370 रुपए का बताया गया है। वही जो अब बिरयानी की बात कर रहा था एक लड़का, उसी की बात कर रहे हैं ना। अब जो 370 का बिरयानी अपने दोस्त को खिलाता है, सोचता है 370 वसूल लूं कैसे, तो इसको बिस्तर पे ले जाता हूं और मेरे 370 वसूल हो जाएंगे। एक बात बताइए, ये उस लड़के की मानसिकता हो सकती है, एक ऐसे घटिया पैदाइश की मानसिकता हो सकती है जिसको संस्कार का नाम पर सिर्फ लड़कियों के साथ सोना सिखाया गया हो। क्योंकि अगर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति संस्कारी होगा, उसके मुख से ऐसी एक लड़की को लिए कभी वर्ड नहीं निकलेगा। लेकिन एक लड़की को 370 के दाम में उसके इज्जत को तोल देना, ये तुम्हारी घटिया मानसिकता को बताता है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की नीचता को बताता है। तो सोचिए कि आपकी जो माँ है और जो आपकी बहन है, आपकी माँ का जमाना तो 370 का भी नहीं रहा होगा। तो हो सकता है कि आपकी जो माँ है, आप जिस माँ के पैदाइश है, जिस गंदे कोख की पैदाइश है, आज आपकी वो गंदी माँ या तो 30 के डेयरी मिल्क में किसी के साथ चली गई होंगी या तो 30 के बिरयानी में किसी के साथ चली गई होंगी। इसीलिए तो आप किसी लड़की को 370 की बिरयानी में तोल रहे हैं, क्योंकि 370 की बिरयानी तो अब मिलती है, आपके माँ के समय में कितने की मिलती होगी। तो आप उस माँ की पैदाइश हैं जिसकी माँ ऐसी कैरेक्टर की होगी, तभी आप किसी और लड़की के बारे में इतनी घटिया सोच और मानसिकता रखते हैं। वो लड़का अब माफी मांग लिया है। माफी मांग कर क्या करेंगे? आपने वो सोच अपनी दर्शा दी। आप जिस लड़की को लेके गए होंगे बिस्तर तक, आपने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और अब आप माफी मांग रहे हैं। हम भी आपसे माफी मांग रहे हैं कि आपकी माँ जो है वो बहुत कैरेक्टरलेस औरत है। बोल दिया, हम माफी मांग रहे हैं, मुंह है भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी बहन पता नहीं कितने लोगों के साथ बिरयानी खाकर बिस्तर तक गई होंगी। यह मजाक थोड़ी है। आप टीवी पर आप पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा वर्ड बोल दें जिससे तमाम महिला जाति को तकलीफ हो जाए। वो कितना भरोसा की होगी अपने दोस्त पे वो लड़की, कि अपने दोस्त के साथ बैठकर बिरयानी खा ली होगी और वो 370 वसूलने का किसके माइंड में चल रहा होगा। ये सोचने वाली बात है। कोई लड़की के बारे में इतनी गंदी मानसिकता। अरे अगर कोठे पे भी कोई है ना तो उसकी भी इज्जत करे, वो व्यक्ति महान होता है, ना कि वो जो अपने दोस्त के बारे में ऐसी घटिया मानसिकता रखता है। तो अपनी पहले सोच बदलो, फिर लोगों से माफी मांगना। पहले अपना कैरेक्टर बदलो। और हर एक मर्द को ये सीखना चाहिए कि औरत कोई चीज नहीं है जिसको अगर खिला पिला दिया जाए तो आप उनको वसूलने के लिए उसको बिस्तर तक लेके जाए। नहीं, मर्द बनिए, ना मर्द नहीं। स्टैंड अप कॉमेडी में इस तरह की अभद्रता ही अब कंटेंट हो गया। बिल्कुल, कंटेंट नहीं है तो आप लोग कुछ भी कंटेंट बनाइएगा। व्यूज नहीं है तो ऐसे मुद्दों पे व्यूज ज्यादा आएंगे। टीवी चैनल जब इस शो कर चला रहा है, अगर लाइव है तो उसको कट करवाइए, वही रोकिए, विरोध कीजिए ऐसी चीजों को। लेकिन ऐसे ऐसे चीजों को प्रमोट किया जाता है। वीडियो जब ज्यादा वायरल होती है तब उस पर एक्शन लिया जाता है। क्या ये बात जब बोला गया तब किसी व्यक्ति ने उसका विरोध की? नहीं, लोग ठहाके लगाकर वहां हंसे जा रहे थे। लोग उस वीडियो का उस बात का समर्थन कर रहे थे उस कॉमेडी शो में। तो ऐसे ऐसे लोगों को जूता निकाल कर मारना चाहिए। ऐसे शो को बंद करवा देना चाहिए जहां पर कंटेंट कम, जहां पर कोई भी सच्चाई कम और अभद्रता ज्यादा दिखाई जाती है। अश्लीलता फैलाकर ये लोग व्यूज कमा करके क्या साबित करना चाहते हैं? कल को अगर ये लोग को कंटेंट ना मिले तो ये लोग अपनी बीवी को भी नंगा करके कमा ले। ऐसे व्यक्ति हो गए स्टैंड अप कॉमेडियन वाले लोग। इतना कुछ होने के बाद जो स्टैंड अप कॉमेडियन था वो भी इसके मजे ले रहा है और हंस रहा है। बिल्कुल हंसेगा। वो तो बोल रहा है तुम भाई क्या किए, तुम बहुत अच्छा काम किए, तुमने वसूल लिया। वहां पे लोग हंसे जा रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं उस लड़के का, उस लड़की का इज्जत का तमाशा बनाया जा रहा है। अगर वो लड़की का नाम ले लेता तो उस लड़की का जिंदगी आज किस हाल में होता? सोचने वाली बात है। क्या किसी भी व्यक्ति ने उस टीवी शो में, उस कॉमेडी शो में उस समय उस व्यक्ति को चुप कराने की कोशिश की? सभी स्माइल दे रहे थे, हंस रहे थे, ठाके लगा रहे थे। क्योंकि सभी के लोग उसी कैटेगरी में आते होंगे। जितने बड़े लोग उतने छोटे नाम, जितने बड़े लोग उतनी घटिया संस्कार और परवरिश। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी वहां पे ऐसी अभद्रता की शिकार है। वो खुद अभद्रता में इंटरेस्ट रखती है। बिल्कुल रखती है। जैसे माहौल में पले बढ़ेंगी वो माहौल, वो संस्कार उनको मिलेगा। कितनी महिलाएं जो है महिलाओं की इज्जत करते हैं आज के डेट में। कई महिला ऐसी हैं जो पूरी महिलाओं का नाम जो है वो शर्म से डुबा के रखी है। एक महिला होने के नाते भी शर्म आता है कि ऐसी महिलाएं भी हमारे देश में है। ऐसी महिलाएं गिरी हुई भी हो गई हैं जो ऐसे ऐसे हरकतें कर रही हैं कि क्या ही बोला जाए। ये देश अब किधर जा रहा है भाई? नरक में।
या भविष्य या आज़ादी। आज़ादी का मतलब कभी ये नहीं था कि कोई भी महिला आधे कपड़े पहन के अपने आप को आज़ाद महसूस करे, नहीं। आज़ादी का मतलब ये कभी नहीं था कि आप अपने संस्कारों को पैरों तले कुचल दें और आप अपने आप को आज़ाद महसूस करें, नहीं। आज़ादी का मतलब था कि आप खुलकर जी सके, आप आगे बढ़ सके, जो पैरों में आपका बेड़िया था वो बेड़िया खुल जाए। लेकिन वो बेड़िया अब लगता है कि काफ़ी अच्छा था उन औरतों के लिए कि कम से कम वो औरत संस्कारों की मर्यादा की दहलीजों के अंदर में रहती थी। आज ना तो किसी महिला के लिए मर्यादा रह गया है और ना ही कपड़े पहनने के संस्कार और ना ही बोलने का तमीज़। ना मतलब आप अपने हक के लिए लड़िए ना, लेकिन किसी हक के लिए नहीं। अगर 4-4 लड़के पटाना ही आज़ादी है तो ये आपके लिए ये आज़ादी नहीं है। अगर किसी कॉमेडी शो में बैठकर एक लड़के का इज्जत उड़ाना आपके लिए आज़ादी है तो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक नर्क है जिसमें आप घुस रही हैं। आप एक महिला होकर महिला का इज्जत नहीं समझ रही हैं तो आप कभी कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात आपको मानना होगा। इस अभद्रता में जितनी महिलाएं बराबर की हिस्सेदार है जितना पुरुष है, दोनों बराबर के हिस्सेदार है। बिल्कुल है। वो आदमी बोला लेकिन कितनी महिलाओं ने वहां विरोध किया। वो आदमी बोला, कितने आदमी ने उसके खिलाफ बोला, किसी ने नहीं। तो जितनी महिला उस टीवी शो में, उस स्टैंड अप कॉमेडी में बैठे हुए मौजूद थी उस समय में, उस शो में लाइव में, वो सारी की सारी महिलाएं उसी कैटेगरी के आते होंगी। उन लोगों के लिए आम बात है किसी के बिस्तर पे चले जाना। छोटे छोटे गांवों में फर्क पड़ता है कि किसी के बिस्तर पे नहीं जाना, कितनी बड़ी पाप मानी जाती है ये चीज। लेकिन भैया जितना पढ़े लिखे लोग, उनके लिए किसी को बिस्तर तक ले जाना उतना ही आसान चीज, क्योंकि उनके लिए रिस्पेक्टफुल वर्ड नहीं है, उनके लिए ये मजे वाले वर्ड है, वो लड़कियां हो या लड़के। आजकल जितना आगे बढ़ रहे हैं लोग, हमारा समाज किस आज़ादी को ढूंढ रहा था मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। क्या किसी के भी साथ सोचना हमारे लिए आज़ादी की बात है? नहीं, ये आज़ादी नहीं हो सकता है। ये आज़ादी के नाम पे धंधा किया जा रहा है। एक सेजल पवार डॉक्टर है, उसने मुर्दों के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है और बहरी बहुत ही संवेदनशील टिप्पणी की। देखिए, उस जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो मैं एक महिला होने के नाते बोलने में भी असहज महसूस कर रही हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं उस वीडियो के बारे में क्या बोलूँ कि महिला डॉक्टर जिसको भगवान कहा जाता है, पुरुष डॉक्टर या कोई भी हो उनको भगवान कहा जाता है, अगर वो एक मृत शरीर के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं तो उनको क्या कहा जा सकता है। हम पूरी वीडियो खुलकर नहीं बता सकते और ना ही ये वर्ड खुलकर इस्तेमाल कर सकते, लेकिन जो भी लोग मरने के बाद अपना बॉडी डोनेट कर देते हैं ताकि लोग विज्ञान से सीखे, किसी का ऑपरेशन करने में उनको सहायता मिले, ना कि इसलिए कि उनके शरीर के साथ एक महिला डॉक्टर या कोई भी उनके साथ खिलवाड़ करे, ये कहीं ना कहीं मृत शरीर का अपमान है, मृत लोगों का अपमान है। और कभी भी मृत शरीर का अगर उपयोग किया जा रहा है किसी भी प्रयोगशाला में या किसी भी कार्य के लिए तो उसके मृत शरीर का इज्जत किया कीजिए आप लोग। इतनी घटिया मृत शरीर के साथ हरकतें करना ये काफ़ी गलत बात है। कुछ डॉक्टर मिल करके जैसे उन्होंने बताया है कि हम डॉक्टर सहेली मिल करके और उसका मजाक उड़ाते हैं, बात तो यही हुई ना। मजाक उड़ाने में क्या हुआ? आप समझ सकते हैं कि एक मृत शरीर को जिसने छोड़ा नहीं वो कितनी हौसी लड़की होगी भाई। अगर वो एक मृत शरीर के जिस्मों की धज्जियाँ उड़ा सकती है तो भैया एक जिंदा व्यक्ति के साथ वो क्या कर सकती है। ऐसी मानसिकता वाली महिलाएं पूरे देश के लड़कों के लिए क्या, पूरे देश में जितने भी लोग मर चुके हैं उनके लिए भी खतरा है। ये उसी स्टैंड अप कॉमेडी की तो देखिए ऐसी कॉमेडी महिलाओं के बारे में हमारे से ना वर्ड ही नहीं निकलती है। ये महिलाएं नहीं है, ये हमारे देश में वो कलंक है जो जबरदस्ती देश के ऊपर थोप दिए गए हों, जो छोटे कपड़े पहनकर पढ़े लिखे होने का दावा करती हैं और जो मृत शरीर का अपमान कर सकती हैं। उस महिलाओं का अपमान करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम महिलाएं जब अपमान करने पे आए तो इन लोगों को नंगा करके अपमान का मतलब सिखा दे कि एक मृत शरीर का इज्जत कैसे किया जाता है।